नमस्कार साथियों, हम हैं लारिया एकेडमी पर। हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है बेसिक प्रोसेस ऑफ टीचिंग लर्निंग। 40 क्वेश्चन इसके हो गए थे। 41 से हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ठीक है, और बताइएगा कैसे हैं आप सब लोग, कैसी तैयारी चल रही है आपकी। तैयारी अपनी बनाए रखिए, यूपी टेट और सुपर टेट जल्द ही आएंगे दोनों। ठीक है, तो 41 से आज करते हैं क्लास स्टार्ट। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री का उदाहरण है। पूछा है निम्न में से कौन एक दृश्य श्रव्य सामग्री का एग्जाम्पल है। ऑप्शन है केवल चलचित्र, केवल टेलीविज़न, केवल नाटक या फिर चलचित्र, टेलीविज़न तथा नाटक तीनों। तो जो हमारा ऑडियो विजुअल एड्स हैं शिक्षण में, उसमें चलचित्र, टेलीविज़न और नाटक तीनों ही आते हैं ये। तो ऑप्शन इसका फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। ये ऑडियो विजुअल दोनों ही एड्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस शिक्षण सहायक सामग्री से छात्रों को उच्च कोटि का पुनर्बलन प्राप्त हो सकता है। पूछा है किस शिक्षण सहायक सामग्री से छात्रों को उच्च कोटि का पुनर्बलन प्राप्त हो सकता है। ऑप्शन है कंप्यूटर, चार्ट, रेडियो या टेलीविज़न। आपने देखा होगा हर स्कूल में कंप्यूटर को अनिवार्य कर दिया गया है, कंपलसरी हो गया है बच्चों को सिखाने के लिए, और ये एक उच्च कोटि का रिफोर्समेंट प्रदान कर सकता है बच्चों को। ठीक है, तो कंप्यूटर बहुत ही सहायक हो गया है और कंपलसरी भी है। तो ऑप्शन इसका फर्स्ट करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 43 काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले। एक शिक्षक अपने लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण विद्यार्थियों को पूरी कक्षा में कहीं भी बैठने की अनुमति देता है। कुछ शिक्षार्थी एक साथ बैठते हैं और चर्चा करते हैं, सामूहिक पठन करते हैं, कुछ चुपचाप बैठकर अपने आप पढ़ते हैं। एक अभिभावक को यह पसंद नहीं आता है। इस स्थिति से निपटने का निम्न में से कौन सा तरीका सबसे बेहतर हो सकता है। ऑप्शन देख लेते हैं इसके। ऑप्शन है अध्यापक को प्रधानाचार्य से विद्यार्थियों की शिकायत करनी चाहिए, अध्यापक को प्रधानाचार्य से अनुरोध करना चाहिए कि वे उनके बच्चों का अनुभाग बदल दें, अभिभावकों को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करनी चाहिए, या फिर अभिभावकों को उस विद्यालय से अपने बच्चों को निकाल लेना चाहिए। बताइएगा। तो अभिभावकों को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करनी चाहिए, जो भी प्रॉब्लम आ रही हो बच्चे के साथ कि बच्चा ऐसा क्यों कर रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन इसका थर्ड करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। पूछा है निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित होती है। ऑप्शन है शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांतों पर, शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांतों पर, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर, या फिर शिक्षण के समाजशास्त्रीय सिद्धांतों पर। बताइएगा। तो निचली कक्षा या प्राइमरी लेवल की जो शिक्षण पद्धति मूल रूप से आधारित होती है
वो होती हैं विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। तो ऑप्शन इसका थर्ड जो है राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबद्ध है? ऑप्शन है शिक्षा समाजशास्त्र, सामाजिक दर्शन, मीडिया मनोविज्ञान या फिर शिक्षा मनोविज्ञान। तो एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। यह जिस क्षेत्र से रिलेट करता है वो है शिक्षा मनोविज्ञान। ठीक है, तो ऑप्शन इसका फोर्थ करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 46, एक शिक्षिका पाठ्य वस्तु और फल सब्जियों के कुछ चित्रों का प्रयोग करती है और अपने विद्यार्थियों से चर्चा करती है। विद्यार्थी इस जानकारी को अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ते हैं और पोषण की संकल्पना को सीखते हैं। यह उपागम निम्न में से किस पर आधारित है? ऑप्शन है ज्ञान के निर्माण पर, अधिगम के शास्त्रीय अनुबंधन, पुनर्वलन के सिद्धांत पर या फिर अधिगम के सक्रिय अनुबंध पर। बताइएगा। तो ये एक ज्ञान का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन इसका फर्स्ट करेक्ट होगा, क्योंकि प्रत्यक्ष बच्चा देखकर सीख रहा है, डायरेक्ट ही उसे पता चल रहा है कि ये सब्जी है, ये है, ये फल है, ये फ्रूट है, मतलब एप्पल है या कोई और फल है। तो ऑप्शन इसका फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47, बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं आज के क्वेश्चन भी। सो आज की क्लास स्किप मत कीजिए और वीडियो में अंत तक, क्लास में अंत तक बने रहिए। क्वेश्चन है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऑप्शन है बच्चों की विकास दर भिन्न होती है और भिन्न तरीकों से सीख सकते हैं। शिक्षार्थी हमेशा समूह में ही बेहतर सीखते हैं। शिक्षार्थी प्रशिक्षण कार्यक्रमों में ऐसा ही बताया गया है, या फिर इससे प्रत्येक शिक्षार्थी को अनुशासित करने के लिए शिक्षकों को बेहतर अवसर मिलते हैं। बताइएगा। तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देने योग्य जो बात है, जो महत्वपूर्ण है, वो है बच्चे की विकास दर भिन्न भिन्न होती है और बच्चा भिन्न तरीकों से ही सीख सकते हैं। तो ऑप्शन इसका फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक से संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है? ऑप्शन है विषय वस्तु में प्रवीणता, बैठने की उचित व्यवस्था, शिक्षण अधिगम संसाधनों की उपलब्धता या फिर विषय वस्तु या अधिगम अनुभवों की प्रकृति। बताइएगा। तो शिक्षक से संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाला जो कारक होता है वो होता है विषय वस्तु में प्रवीणता, यानी अपने विषय में जो मतलब अपने विषय के आधार पर शिक्षक को पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन इसका फर्स्ट करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 49, बीजों का अंकुरण संकल्पना से शिक्षण की सबसे प्रभावी पद्धति है। ऑप्शन है विस्तृत व्याख्या करना, विद्यार्थियों द्वारा पौधों के बीज बोना और उसके अंकुरण के चरणों का अवलोकन करना, श्यामपट्ट पर चित्र बनाना और वर्णन करना, या फिर बीज की वृद्धि के चित्र दिखाना।
तो बीजों का अंकुरण संकल्पना के शिक्षण की सबसे प्रभावी जो पद्धति होगी वो होगी विद्यार्थियों द्वारा पौधों के बीज बोना और उसके जो अंकुरण है उनके चरणों का अवलोकन करना। उससे उन्हें एक डायरेक्ट जो उनकी थिंकिंग है वो बढ़ेगी। ठीक है, तो ऑप्शन इसका सेकंड करेक्ट हो जाएगा। उन्हें एक प्रत्यक्ष ज्ञान मिलेगा उससे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है? पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का एग्जाम्पल है? ऑप्शन है लिखना, चढ़ना, फुदकना या दौड़ना। बताइएगा। तो सूक्ष्म गतिक कौशल का जो एग्जाम्पल है वो हो जाएगा लिखना। चढ़ना, फुदकना, दौड़ना ये सब फिजिकल एक्टिविटी में आते हैं, तो ऑप्शन इसका फर्स्ट करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से अंतःविषयी अनुदेशन का सर्वोत्कृष्ट लाभ यह है। ऑप्शन है विद्यार्थियों को सीखे गए नए ज्ञान को बहुसंदर्भीय में अनुप्रयोग करने और सामान्यीकृत करने के अवसर दिए जाते हैं। पढ़ लीजिए क्वेश्चन और बताइएगा कौन सा ऑप्शन है सही इनमें से। प्रकरण की विविधता जिन्हें परंपरागत पाठ्यचर्या से संबोधित किए जाने की आवश्यकता है, शिक्षकों के अभिभूत होने की कम संभावना होती है। अंतःविषयी अनुदेशन का सर्वोत्कृष्ट जो लाभ है वो पूछा गया है। प्रकरण की विविधता जिन्हें परंपरागत पाठ्यचर्या से संबोधित किए जाने की नीड होती है, ये गलत होगा। विद्यार्थियों में विभिन्न विषय क्षेत्रों के विशेष प्रकरण के प्रति जो रुचि है उनकी कम संभावना होती है, ये भी गलत होगा। पाठ्य योजना बनाने और गतिविधियों में शिक्षकों को अधिक लचीलेपन की अनुमति होती है, नहीं, ये भी रॉन्ग है। विद्यार्थियों को सीखे गए नए ज्ञान को बहु संदर्भों में अनुप्रयोग करने और सामान्यीकृत करने के अवसर दिए जाते हैं। तो इसका ऑप्शन राइट हमारा फर्स्ट ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट, दिख रहा होगा आपको पूरा क्वेश्चन। क्वेश्चन है बच्चों द्वारा की जाने वाली त्रुटियों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। बताइएगा। एक शिक्षक को प्रत्येक त्रुटि पर ध्यान नहीं देना चाहिए, अन्यथा पाठ्यक्रम पूरा नहीं होगा। गलत बात है ये। ठीक है, और इसमें सत्य स्टेटमेंट पूछा था, यानी ट्रू स्टेटमेंट पूछा था ना, गलत हो जाएगा ये। प्रत्येक त्रुटि को सुधारने में बहुत अधिक समय लगेगा तथा एक शिक्षक के लिए थकने वाला होगा, रॉन्ग है ये भी, क्योंकि बच्चे को सिखाना ही शिक्षक का उद्देश्य है। स्वयं बच्चे द्वारा त्रुटियों को सुधारा जा सकता है, इसलिए शिक्षक को उन्हें तुरंत ही नहीं सुधारना चाहिए, ये भी गलत है, क्योंकि बच्चे में इतनी समझ नहीं होती है कि वो स्वयं प्री लेवल पर जो बच्चे होते हैं वो स्वयं अपनी त्रुटियों का समाधान नहीं कर सकते हैं, वो शिक्षक ही करते हैं। यदि एक शिक्षक कक्षा में सभी बच्चों की त्रुटियों को सुधारने योग्य नहीं है तो यह संकेत करता है कि शिक्षा व्यवस्था असफल है।
इसका फोर्थ वाला करेक्ट होगा, ठीक है, फोर्थ इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में निम्नलिखित योग्यताओं में से किसे सर्वाधिक बढ़ावा देगा? ऑप्शन है प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति, परीक्षण करने की प्रवृत्ति, स्मृति या फिर अनुशासित स्वभाव। तो एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में निम्नलिखित योग्यताओं में से सर्वाधिक जो बढ़ावा देगा वो होगा प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54, एक शिक्षक को, ऑप्शन है व्याख्यान पर अधिक ध्यान देना चाहिए और ज्ञान के लिए आधार उपलब्ध कराना चाहिए। शिक्षार्थी द्वारा की गई त्रुटियों को एक भयंकर भूल से रूप में लेना चाहिए और प्रत्येक त्रुटि के लिए गंभीर टिप्पणी देना चाहिए। गलत बात है। शिक्षार्थी कितनी बार गलती करने से बचता है, इसे सफलता के माप के रूप में लेना चाहिए। गलत हो जाएगा ये भी। जब शिक्षार्थी विचारों को संप्रेषित करने की कोशिश कर रहा हो तो उन्हें ठीक नहीं करना चाहिए। बताइएगा फर्स्ट और फोर्थ में से कौन सा हो जाएगा? दो तो हमारे ऑप्शन रॉन्ग हो गए, कौन सा करेक्ट लग रहा है आपको? तो व्याख्यान पर अधिक ध्यान देना चाहिए और ज्ञान के लिए आधार उपलब्ध कराना चाहिए। व्याख्यान पर अधिक बल नहीं देना चाहिए, तो ये भी करेक्ट इनकरेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारा फोर्थ सही होगा। जब शिक्षार्थी विचारों को संप्रेषित करने की कोशिश कर रहे हों, एक्सप्लेन कर रहे हों, तो उन्हें ठीक नहीं करना चाहिए, उन्हें बोलने का अवसर दिया जाना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन इसका फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। आज के क्वेश्चन काफ़ी लेंदी हो गए हैं, लेकिन ये चैप्टर पढ़ने के बाद आपको दोबारा इस चैप्टर को पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आज के। बच्चों में सीखने और सुनने के लिए अधिगम योग्य वातावरण के लिए निम्न में से कौन उपयुक्त है? ऑप्शन है शिक्षार्थियों को यह छूट देना कि क्या सीखना है और कैसे सीखना है, एक लंबे समय के लिए निष्क्रिय रूप से सुनना, निरंतर गृह कार्य देते रहना, या फिर सीखने वाले के द्वारा व्यक्तिगत कार्य करना। बताइएगा। तो बच्चों में सीखने और सुनने के लिए अधिगम योग्य वातावरण के लिए जो सबसे बेस्ट इनमें से ऑप्शन हो सकता है वो होगा एक शिक्षार्थी को यह छूट देना कि क्या सीखना है और कैसे सीखना है। इससे उसका मनोबल बढ़ेगा और बच्चा अच्छे तरीके से सीखेगा। तो ऑप्शन इसका फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि एक विद्यार्थी विद्यालय में लगातार निम्नतर श्रेणी प्राप्त करता है तो उसके अभिभावक को उसकी सहायता हेतु परामर्श दिया जा सकता है कि ऑप्शन है वह अध्यापकों की घनिष्ठ संगति में कार्य करें, मोबाइल फोन, चलचित्र, कॉमिक्स, खेल हेतु अतिरिक्त काल पर रोक लगाएं, जो भली भांति शिक्षा नहीं ले पाए उनकी जीवन संबंधी कठिनाइयों का वर्णन करें, या फिर घर पर उसको परिश्रम पूर्वक कार्य करने पर बल दें। बताइएगा। तो यदि एक विद्यार्थी विद्यालय में लगातार निम्नतर श्रेणी प्राप्त करता है तो उसके अभिभावक को उसकी सहायता हेतु परामर्श दिया जा सकता है कि वह
अध्यापकों की घनिष्ठ संगति में कार्य करें, जैसे कि उस पर ध्यान ज़्यादा दिया जा सके और उसकी त्रुटियों का पता लगाया जा सके कि कहाँ गलती हो रही है, तभी उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं टीचर्स। तो ऑप्शन इसका फर्स्ट राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कक्षा में अधिगम हेतु सहायक हो सकता है? ऑप्शन है बच्चों को अधिगम हेतु प्रेरित करने के लिए परीक्षणों की संख्या को बढ़ा देना, अध्यापकों द्वारा बच्चों को स्वायत्तता को बढ़ावा व सहायता देना, समानता बनाए रखने के लिए किसी एक अनुदेशन पद्धति का प्रयोग करना या टिके रहना, या फिर कालांश अवधि को 40 मिनट से 50 मिनट तक बढ़ा देना। तो बच्चे को अधिगम हेतु प्रेरित करने के लिए परीक्षणों की संख्या को बढ़ा देना, ये कोई इसका मतलब नहीं है। समानता बनाए रखने के लिए किसी एक अनुदेशन पद्धति पर टिके रहना, ये भी गलत है, क्योंकि बच्चा एक ही पद्धति से सीखेगा तो बोर हो जाता है, क्रिएटिविटी चाहिए बच्चे को। कालांश की अवधि को 40 मिनट से 50 मिनट बढ़ा देना, कोई मतलब नहीं है इस बात का। तो अध्यापकों द्वारा बच्चों की स्वायत्तता को बढ़ावा व सहायता देना, हेल्प करना बच्चों की, ये इसका राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुशिक्षण शास्त्रीय तकनीकें वर्गीकृत अधिगम सामग्री, बहु आकलन तकनीकें तथा परिवर्तनीय जटिलता एवं सामग्री का स्वरूप निम्नलिखित में से किससे संबद्ध है? ऑप्शन है सार्वभौमिक अधिगम प्रारूप, उपचारात्मक शिक्षण, विभेदित अनुदेशन या फिर पारस्परिक शिक्षण। तो विभेदित अनुदेशन जो होता है वो जो बहुशिक्षित शिक्षण शास्त्रीय तकनीकें, इनमें वर्गीकृत ये लाभकारी होता है, इससे संबद्ध है ये। तो ऑप्शन इसका थर्ड हो जाएगा, विभेदित अनुदेशन। क्वेश्चन नंबर 59, एक अध्यापक उस बच्चे के साथ परामर्श करते हैं जिसकी निष्पत्तियात्मक प्रगति एक दुर्घटना के पश्चात अनुकूल नहीं है। निम्न में से कौन सी प्रक्रिया विद्यालय में परामर्श के लिए सबसे बेहतर हो सकती है? बताइएगा, ऑप्शन देखिए आप और बताइए, आंसर दीजिए। तो वह अपने विचारों द्वारा खोज करने हेतु लोगों में आत्मविश्वास का निर्माण करता है। ऑप्शन इसका सेकंड करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60 एंड लास्ट। क्वेश्चन बड़ा देखकर घबराइएगा मत। क्वेश्चन की जो भाषा है उसे समझने का प्रयास करें, क्वेश्चन इजी ही है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, एक शिक्षिका पाठ को पूर्व पठित पाठ से जोड़ने हेतु बच्चों को सारांश लिखना सिखा रही है। वह क्या कर रही है? न पढ़ने की आवश्यकता का संकेत दे रही है। वह क्या कर रही है? न पढ़ने की आवश्यकता का संकेत दे रही है। बताइएगा कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट हो सकता है। तो वह बच्चों को पाठ समझने की स्वशैली विकसित करने की में सहायता कर रही है, हेल्प कर रही है उनकी। ठीक है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आज की क्लास हमारी यही हम कंप्लीट हो गई है। आज की क्लास यही ऑफ करते हैं आज हम अपनी क्लास। जो हमारे चैनल पर नए हो वो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए हमारे चैनल को, जिससे आपको लेटेस्ट क्लास हमारी प्रोवाइड होती रहे। और लाइक शेयर करना न भूलें। थैंक यू।